हाय एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे मोस्ट अवेटेड के ड्रामा को, जिसका नाम है परफेक्ट क्राउन। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि जो सियोन काल पहले कैसा था और अब कैसा बन गया है। अब यहाँ पर एक स्कूल भी बन गया है जो कि एक हाई स्कूल है, जहाँ पर स्पेशली नोबल फैमिली के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये हर कैटेगरी के बच्चे के लिए ओपन है, कोई भी यहाँ पर पढ़ सकता है। 9th ग्रेड का रिजल्ट आता है, देखने के लिए आते हैं कि क्या हुआ। मिनस्योक को पता चलता है कि मैं फिर से सेकंड आ गया हूँ और वो फिर से पहले नंबर पर आ गई है। अब हम देखते भी है कि ये कौन होती है, और ये हमारी मेन हीरोइन ह्यूजू होती है, जो कि मिनस्योक के पास आती है, इसको टच करती है और कहती है तुम तो फिर से हार गए हो। मिनस्योक कहता है कि मैं नोबल फैमिली से हूँ, तुम हर बार पहले पोजीशन पर आती हो, क्या तुम बोर नहीं होती। ह्यूजू उसको टच करती है और कहती है कि क्या पढ़ाई तुम्हारे लिए डिफिकल्ट थी, मेरे लिए तो बहुत ही सिंपल थी, अगली बार सही से ट्राई करना। मिनस्योक इसके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर इसको टीज करता है, लेकिन ह्यूजू भी इससे कम नहीं होती, इसके कपड़े को लेकर टीज करती है और कहती है कि थोड़ा एम्बैरेस फील करो और यहाँ से भाग जाओ। अगले सीन में प्रिंसिपल भी ह्यूजू को डांटता है और कहता है कि तुम्हें पहले पोजीशन पर नहीं आना चाहिए था, ये स्कूल नोबल स्टूडेंट के लिए ना कि तुम्हारे लिए। क्या तुम जानती भी हो कि किंग ने ये स्कूल क्यों बनाया। ह्यूजू कहती है कि हाँ मुझे पता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए। प्रिंसिपल एक बर्तन को दिखाता है, पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि किसने बनाया था। पास में किंग की फोटो होती है, इसको देखकर कहती है कि हाँ मुझे पता है। प्रिंसिपल कह रहा होता है कि हमें नहीं पता था कि ये किंग कैसा था, या किसी नाजायज का बेटा था, लेकिन फिर भी इसके पास टैलेंट था। मुझे पता है कि तुम समझ गई हो। ह्यूजू को पता होता है कि मेरे नाजायज होने के बारे में बात कर रहा है। ह्यूजू कुछ नहीं कहती चली जाती है। अब हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं, जहाँ पर ह्यूजू कैस्टल ब्यूटी की सीईओ होती है, अपने एम्प्लॉय से मीटिंग करती है, इनको डांटती है क्योंकि कंपनी के सेल्स एक बार फिर से गिर गए। एक कंपनी के ओनर के साथ इनकी मीटिंग होने वाली थी, लेकिन उसने इनको रिजेक्ट कर दिया। ह्यूजू कहती है कि उसको खोदना स्टार्ट कर दो, यानी कि उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करो। मीटिंग में काफी डांटने के बाद हम देखते हैं कि किसी का फोन बज रहा होता है, लेकिन ये फोन इनमें से किसी का नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी आती है जिसका फोन बज रहा था। ह्यूजू से कहती है कि टाइम पूरा हो गया, हमें चलना होगा। ह्यूजू चिल्लाती है और कहती है कि मुझे पता है किंग के बर्थडे के लिए चलना है, उसे आज ये दिन पैदा क्यों होना पड़ा। लेकिन बाद में ह्यूजू को एक आइडिया आता है, अपने एम्प्लॉय से कहती है कि मैं वहाँ पर जाकर कुछ करने वाली हूँ, तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, तुम सिर्फ आर्टिकल लिखते रहना, और क्लियर हेडलाइन यही होगी कि कैस्टर ग्रुप के उत्तराधिकारी को किंग ने अपने बर्थडे पर इनवाइट किया था। अगले सीन में हाईजुंग के साथ होती है। हाईजुंग इससे पूछती है कि क्या तुम सच में उत्तराधिकारी हो, लेकिन ह्यूजू मना कर देती है। हाईजुंग पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला। ह्यूजू कहती है कि क्या तुम नहीं जानती कि पीआर क्या होता है। अगले सीन में हमारे मेन हीरो से मिलते हैं, जिसका नाम यी एन होता है, जो कि यहाँ का ग्रैंड प्रिंस है। ये एन ग्रैंड प्रिंस तो होता है, लेकिन ये एक रीजेंट है जो कि किंग या क्वीन के बिहाफ पर काम करता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जब किंग नहीं होता या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि किंग डिसीजन नहीं ले सकता, तो उस टाइम में एक आदमी डिसीजन ले सकता है, जिसको हम रीजेंट कहते हैं। ये एन रात को हंटिंग के लिए गया था, फिर शावर लेता है। सुबह हम देखते हैं जहाँ पर सभी लोग बाहर होते हैं, ये एन का वेट कर रहे थे क्योंकि इसे पैलेस पर जाना है, लेकिन ये बाहर ही नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एन का राइट हैंड मैन चॉय हियोन आता है। चॉय हियोन कोर्ट लेडी से कहता है कि चिंता मत करो, मैं उसको लेकर आता हूँ। बाद में ये एन से कहता है कि मैं हूँ। ये एन कहता है कि ठीक है, अंदर आ जाओ। चॉय हियोन से कहता है कि तुमने कौन सा गिफ्ट रेडी किया है, लेकिन ये एन के हाथ में राइफल होती है जो कि इस पर तान देता है, लेकिन ये सब मजाक होता है। चो हियोन कहने लगता है कि तुमने हंटिंग वाली ड्रेस अब तक क्यों पहनी हुई है, क्या तुमने रात को चेंज नहीं की सोने से पहले, जल्दी से इसको चेंज कर लो। लेकिन ये एन ने मना कर दिया था और
पैलेस के लिए चला जाता है। अगले सीन में ह्यूजू को देखते हैं जो अपनी लग्जरी रेड कार से बाहर आती है और इसने रेड ड्रेस ही पहनी हुई थी। मीडिया वाले बाहर ही होते जो कि इसकी फोटो लेने लगते हैं, अपनी टीम से बात करते हैं और कहते हैं कि क्या सच में ह्यूजू ने रेड ड्रेस पहनी हुई है। दूसरा मीडिया वाला कहता है कि चाहे जो भी हो लेकिन ये बहुत ही स्टनिंग लग रही है। बाद में इसकी फोटो लेने लगते हैं। ह्यूजू भी यहाँ पर पोस्ट करती है, बाय करती है और अंदर चली जाती है। अगले सीन में इसकी टीम को देखते जो कि इसकी फोटो को देख रहे थे। ह्यूजू के पास जो भी बैग होता है, जो भी ड्रेस होती है, इसको ऑनलाइन पोस्ट कर देते और ये जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है। पब्लिक इसको खरीद लेती है। अंदर हम देखते हैं कि सभी वाइन पी रहे थे। ह्यूजू के पास में 3 लड़कियां होती है जो कि ह्यूजू के बारे में अनाप शनाप बातें करती है। ये तो नाजायज है, 10 साल तक किसी को पता भी नहीं चला कि एग्जिस्ट भी करती है, कि इसकी मालकिन ने इसको पाला है। ह्यूजू वाइन के गिलास को तोड़ते इनको देखते स्माइल करती है। तीनों यहाँ से भाग जाती है। तभी ह्यूजू के पास इसका बड़ा भाई आता है जिसका नाम तेजू होता है। तेजू इसकी कंपनी के सेल्स के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि क्या तुम नीचे गिर रही हो और तुम कुछ भी नहीं कर पा रही हो। इसको इसके लिए टीस करता है, अपनी खुद की तारीफ करता है और कहता है कि मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी से आगे निकल गई है। मैं हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर ही रहता हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर हीन भावना है। लेकिन ह्यूजू मना कर देती है, अपनी भाई की टाई को ठीक करती है और कहती है कि अगली बार इसे खुद ठीक कर लेना, नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। तभी इनको बताया जाता है कि खाना खाने के लिए अंदर आ जाओ। ह्यूजू और तेजू आखिर में बैठे हुए थे। ह्यूजू कहती है कि मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रही हूँ, ये पिलर मेरे सामने आ रहा है। हम देखते हैं कि किंग यहाँ पर एक बच्चा होता है, इसका नाम ली यून होता है। पास में इसकी मॉम भी होती है जिसका नाम यी रैंग है, जो कि यहाँ की क्वीन है। हम देखते हैं कि एक सीट खाली होती है और सभी इसी बंदे का वेट कर रहे थे और ये कोई नहीं बल्कि ये एन होता है। काफी टाइम के बाद ये एन यहाँ पर आ जाता है। ह्यूजू इसको नोटिस करती है। ली यून अपने अंकल को देखकर हैप्पी होता है, लेकिन ये रैंग ये एन को डांटने लगती है और कहती है कि ये ड्रेस कैसी पहनी हुई है, क्या तुम यहाँ पर हंटिंग के लिए आए हो। ये एन कहता है कि पिछली बार किंग ये यून ने मुझे दी थी, इसलिए मुझे लगा कि अच्छी होगी। ये एन कहने लगता है कि तुम परफेक्ट दिख रही हो। ये रैंग और भी डांटना चाहती है, लेकिन ये एन ने कह दिया था कि लेक्चर आप बाद भी दे देना। अगले सीन में देखते हैं कि इनकी जो भी रिचुअल्स होती है वो पूरी की जाती है। हम ये यून को देखते हैं जो कि यहाँ पर ये लिखता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम हैप्पी रहे, मेरे अंकल हैप्पी रहे और पूरी पब्लिक भी हैप्पी रहे। ह्यूजू पूल के पास होती है, लोग यहाँ पर अपने विशेष को लिख रहे थे। तभी यहाँ पर ये एन भी आता है और ये भी विशेष को लिखता है। अगले सीन में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जियोंग वू से मिलते हैं। सभी इसे ग्रीट कर रहे थे। पास में ह्यूजू होती है, ये इसके पास आ गया था। ह्यूजू इसको टच करती है और कहती है क्या मुझे भी तुम्हें पीएम कहना होगा, लेकिन जियोंग वू मना कर देता है। ह्यूजू कहती है कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम थे कहाँ पर, तुम्हारी कौन सी रो थी। इसने कह दिया था कि फर्स्ट रो पे बैठा हुआ था। ह्यूजू कहती है फिर तो तुमने मजे किए होंगे, लेकिन जियोंग वू कहता है कि कैसा मजा, मैं तो वहाँ पर बोर हो गया। वैसे मैंने सुना कि तुम तेजू से आगे निकल गई हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। वैसे तुमने रेड ड्रेस क्यों पहनी हुई है। ह्यूजू कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम इसको लाइक नहीं करते। जियोंग वू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पैलेस में कोई भी रेड ड्रेस पहनकर नहीं आ सकता, इसके लिए कंट्रोवर्सी हो सकती है, ये यहाँ का रूल है। ह्यूजू कहती है फिर मैं क्या करूँ, मैंने किसी भी रूल को नहीं तोड़ा। वैसे किसी को नहीं पता कि तेजू मेरा भाई है, हालांकि ये बात तो जानते हैं कि मैं कैस्टर ग्रुप से हूँ और एक नाजायज हूँ। तभी चॉय हियोन इसके पास आता है और कहता है कि ये एन तुमसे मिलना चाहता है। अगले सीन में जियोंग वू ये एन के पास आता है और कहता है कि आपको क्या काम है। ये एन कहता है कि पैलेस में सभी लड़कियां तुम्हें घूर रही थी, तुम मुझे अच्छे लग रहे थे। जियोंग वू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये एन कहता है कि आधे से ज्यादा लड़कियां मुझे देख रही थी, मुझे लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। जियोंग वू कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा करोगे। ये एन भी हाँ भरता है और कहता है कि शादी करने के बाद मुझे पैलेस छोड़कर जाना होगा और मेरे जाने के बाद मैं जो भी काम करता वो सभी तुम्हें करने होंगे।
होंगे, क्योंकि अभी किंग सिर्फ 8 साल का है, वो स्टेट अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। जियोंग वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ईएन कहता है कि ठीक है, फिर अपनी पावर का यूज करो और मेरी शादी करने पर ब्लॉक लगा दो। मुझे पता है कि तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम पीएम हो। ये कहकर ही चला जाता है। जियोंग वो कहता है कि फिर पहले ही बता देता कि मुझे शादी नहीं करनी और तुम्हें इसके लिए ये करना है। पता नहीं बात को क्यों घुमा फिरा कर बोल रहा था। हम यूजू को देखते जो पास में घूम रही थी, क्योंकि इसके फोन में नेटवर्क नहीं होता। तभी ईएन आता है, इसको देख लेता है, पूछता है तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। ये कहती है कि मैं हैंग आउट के लिए आई थी। ये एन कहता है कि तुम्हारा नाम है क्या, मैंने ये पूछा है। ह्यूजू बाद में बता देती है। ये एन कहता है करती क्या हो। ह्यूजू कहती है कि मैं वैसी नहीं हूँ। ये एन कहने लगता है कि ये प्लीज पब्लिक के लिए नहीं है, सिर्फ नोबल फैमिली यहाँ पर आ सकती है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। इसके पास आता है और कहता है कि मैं 3 तक काउंट करूंगा, तुम यहाँ से भाग जाना, मैं तुम्हारी गलती इग्नोर कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम देख लेना, तुम्हें इसके लिए पनिश किया जाएगा। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ क्योंकि तुम मेरी जूनियर स्टूडेंट हो। ये कहने के बाद ये इसको देखती ही रह जाती है, लेकिन तभी पास में एक धमाका होता है। ये एन ह्यूजू से कहता है कि तुम यहीं पर रहना। बाद में देखने के लिए आता है और यहाँ पर आग लग जाती है। अंदर किंग होता है, किसी को पता नहीं होता उसके साथ क्या हुआ, लेकिन ये एन सदमे में चला जाता है क्योंकि 3 साल पहले इसके डैड की आग में जलकर ऐसी ही डेथ हो गई थी। लेकिन तभी यहाँ पर ये रैंग आती है, ये एन को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के साथ ये सब हो गया है, तुमने आग लगाई होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग पीछे ही होता है, अपनी मॉम के पास आता है और ये बिल्कुल ठीक था। हालांकि हम देखते हैं कि ह्यू जो पीछे ही होती है, इसने सब कुछ देख लिया था कि कैसे ये रैंग ने इसको थप्पड़ मारा है। जियोंग वो अपने लोगों से कह रहा होता है कि ये सेम वैसा ही है जो कि 3 साल पहले ही हुआ था। मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई होगी, तुम इसकी जांच करो और मीडिया को हैंडल कर लेना। ह्यू जो अपने सेक्रेटरी हाईजुंग के पास आती है। हाईजुंग कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और पैलेस के बारे में क्या वो खत्म हो गया है, तुम पहले आ गई हो। ह्यूजू कहती है कि पैलेस में एक इंसिडेंट हो गया था, वहाँ पर आग लग गई। हाईजुंग कहती है कि ग्रैंड प्रिंस के बारे में क्या वो ठीक है। ह्यूजू पूछते कि क्या तुम उसकी फैन हो, तुम उसके बारे में क्यों बात कर रही हो। बाद में दोनों चली जाती है। हाईजुंग इससे पूछते है कि तुम ये एन से इतनी हेट क्यों करती हो। ह्यूजू कहती है कि बस ऐसे ही क्योंकि वो बहुत ही नेस्टी है। बाद में पास के सीन को याद करती है जहाँ पर चोरी छुपे तीरंदाजी ग्राउंड में ट्रेनिंग करने के लिए आ जाती है। कुछ देर ट्रेनिंग करने के बाद हम देखते हैं कि ये यहाँ पर आता है, इसको देखता है, पूछता है कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है। इसने बता दिया था। ईएन कहता है कि करती क्या हो। हाईजू कहती है कि मैं 9th ग्रेड से हूँ। ईएन रूल को बताता है और कहता है कि 10th ग्रेड से कम वाले बच्चे यहाँ पर नहीं आ सकते, क्या तुम्हें नहीं पता था। ह्यूजू कहती है कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ईएन दिखाता है और कहता है कि मेरे पास अप्रूवल है। ह्यूजू पूछने लगती है कि तुम्हें कैसे मिला। ह्यूजू बताती है कि कल मेरा मैच है, उसी के लिए मैं ट्रेनिंग कर रही थी। बाद में बताती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। चाबी दिखाती है और कहती है कि ये चाबी मैंने मिनसियो के पास से चुराई है जो कि 9th ग्रेड से है। ये चाबी उसके पास कैसे पहुंची। मैं अपनी एनिमी की अपॉर्चुनिटी का पूरी तरह से बेनिफिट उठाना चाहती हूँ। अगर मेरा एनिमी गंदे तरीके से मैच खेलता है और जीत लेता है तो मैं भी सेम यही चीज अपनाऊंगी ताकि मैं भी जीत सकूं। मुझे तुम्हारे रूल्स की कोई परवाह नहीं है। ये कह कर ही चली जाती है। प्रेजेंट में पैलेस में ये रैंग ईएन से बात करने के लिए आती है और कहती है कि पहले मैंने वो सब कह दिया था, मुझे इसके लिए माफ कर देना। ईएन कहता है कि आपने जो कुछ भी किया उसके लिए जियोंग वो सवाल जवाब कर रहा था कि कैसे आपने मुझे थप्पड़ मार दिया था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं एक रीजेंट हूँ। मैं उसको समझा दूंगा कि आपने मुझे सॉरी कहा। ये रैंग कहती है कि पैलेस में आग लग गई, तुम पर एक भी खरोच नहीं आए, लेकिन किंग मरते मरते बच गया। ईएन कहता है तो इसमें मेरी क्या गलती है। ये रैंग कहती है कि तुम एक रीजेंट हो, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ईएन कहने लगता है कि मैं हमेशा किंग को प्रोटेक्ट करूंगा। ये रैंग कहती है कि मैं इस बात को नहीं मानती। अगर तुम किंग के प्रति इतने लॉयल हो तो इसको प्रूफ करो। मैं जिस लड़की को चाहती हूँ तुम्हें उससे शादी करनी होगी। ये एन पास के सीन को याद करता है जहाँ पर ये अपने डैड के पास आता है जो कि पहले किंग था, अपने नंबर को दिखाता है और कहता है कि मैंने टॉप किया है, लेकिन
किंग इसके बारे में केयर नहीं करता और बताता है कि तुम कभी भी क्राउन प्रिंस के रास्ते में मत आना। इसी बात को लेकर यी एन का 2 बार रॉयल टाइटल चेंज कर दिया गया था। दूसरी ओर ह्यूजो को देखते जो अपने डैड से बात करती है, जो कि कैस्टल ग्रुप का चेयरमैन होता है। इसका नाम हियोन गुक होता है। हियोन गुक अपनी बेटी से बात करता है और कहता है कि तुम्हें शादी करनी होगी, जो सामने वाला है वो तुमसे नीचे है। लेकिन ह्यूजो चिल्लाती है और कहती है कि मैं ऐसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी जो कि मुझसे नीचे है, कम से कम वो मेरे बराबर का होना चाहिए। तभी यहाँ पर तेजू अपनी वाइफ के साथ आता है, जो कि डायोंग होती है। डायोंग बताती है कि हम दोनों ने मिलकर ही तुम्हारी शादी पर बात की थी। हमने उस आदमी की छोटी से छोटी डिटेल को नोटिस किया है। ह्यूजो कहती है कि अच्छा, जब तुमने मेरे भाई से शादी की थी तब तो तुमने डिटेल को इग्नोर कर दिया था। मेरा भाई एक लूजर है। तेजू अपनी बहन पर चिल्लाता है। ह्यूजो अपने डैड से कहती है कि आप कितना भी ट्राई कर लो, लेकिन मैं शादी नहीं करने वाली। ये एन चो ह्योन से बात करता है और बताता है कि मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ क्योंकि ये रैंक ऐसा चाहती है। ह्यूजो अपने एम्प्लॉय के साथ मीटिंग करती है, लेकिन इनको फिर से डांटती है। हाईजुंग ये सब नोटिस कर लेती है। अगले सीन में अकेले में इससे बात करती है, इसके लिए चाय ले आती है और कहती है कि अपनी पर्सनल बातों का गुस्सा उन पर मत निकाला करो। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती रहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ह्यूजू कहती है कि मैंने ऐसा कब किया? मैं ह्यूजू हूँ, क्या तुम नहीं जानती? हाईजुंग कहती है कि मुझे पता है। दूसरी ओर ये एन को देखते जो कि पैलेस से बाहर जा रहा था, लेकिन सामने संगवॉन से मिलता है, जो कि इससे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। इसने बता दिया था कि अपने प्राइवेट रेसिडेंस पर मुझे रेस्ट करना है। संगवॉन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम चले गए तो फिर किंग को प्रोटेक्ट कौन करेगा? ये एन हंसता है और कहता है कि मुझे लगा कि अगर मैं चला जाऊंगा तो तुम इस बात के लिए वेलकम करोगे। संगवॉन बाद में ये रैंक के पास आता है और कहने लगता है कि तुमने ये एन के साथ वो सब किया, उसे थप्पड़ मारा, आंख के लिए ब्लेम किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो रिजेंट है, उसके पास पावर है, पब्लिक उसको प्यार करती है। ये रैंक कहती है कि हाँ मुझे पता है और मुझे इसी बात की चिंता है। अगले सीन में ह्यूजू को देखते जो कि आदमियों की लिस्ट को देख रही होती है, जो कि इसके डैड ने दी थी। ये चूज करना चाहती है कि मुझे किससे शादी करनी होगी, लेकिन सभी बिजनेसमैन होते हैं। ये हाईजुंग के पास कॉल करती है और कहती है कि ये सब क्या है, ये तो बिजनेसमैन है, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ ताकि वो मेरे कैपेबल हो। लेकिन तभी ह्यूजू को आइडिया आता है। ये एन अपने प्राइवेट प्लेस पर होता है, कुछ कर रहा होता है। इसके पास चो ह्योन आता है और कहता है कि ये सब करने का टाइम नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम हंटिंग वाली ड्रेस पहनकर मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लो कि यहाँ के लोग क्या बातें कर रहे हैं। ये एन कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम ये बताओ कि पब्लिक क्या कह रही है। चो ह्योन कहता है वो तो तुम्हारे ड्रेस की बात कर रहे हैं। ये एन कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था कि मेरी ड्रेस फेमस हो जाएगी और ये आग वाली बात को भूल जाएंगे। ह्यूजू के एम्प्लॉय को देखते ये भी ये एन की ड्रेस वाली न्यूज को देख रहे थे। हाईजुंग ह्यूजू के पास आती जो कि पहले से इस न्यूज को देखती है। हाईजुंग इससे पूछती है कि तुम ये एन के बारे में क्या सोचती हो, वो कैसा है? ह्यूजू फोटो को देखे जा रही थी और कहती कि अच्छा है। बाद में इसको बताती है कि अब मैं ये एन से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन ये मना कर देती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। ह्यूजू पूछती है कि क्यों नहीं हो सकता? तो मुझे देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, हर कोई मुझे पसंद करता है तो वो भी मुझे पसंद करेगा। हाईजुंग कहती है कि पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या घुस गया है जो तुम एक बात का रट लगाकर बैठ गई हो, लेकिन वो तुमसे शादी क्यों करेगा? वो तुम्हें कुछ नहीं समझता, तुम्हें जानता भी नहीं। लेकिन ह्यूजू बताती है कि मैंने रॉयल ऑडियंस के लिए रिक्वेस्ट पहले ही सबमिट कर दी है ताकि मैं उससे मीटिंग कर सकूं। चो ह्योन को देखते जो कि ये एन से बात करता है और कहता है कि जियोंग ऊ तुमसे मिलना चाहता है। उसने रिक्वेस्ट सबमिट की है, लेकिन ये एन मना कर देता है। बाद में कहता है कि ह्यूजू के बारे में क्या, उसने भी मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट सबमिट की है। ये एन पूछता है कि वो कौन है। चो ह्योन बताता है कि कैस्टल ग्रुप की दूसरी बेटी जो कि नाजायज है, लेकिन इसने कह दिया था कि रिजेक्ट कर दो, मैं उससे मिलना नहीं चाहता। ह्यूजू रिक्वेस्ट के रिजेक्ट मैसेज को देखकर अपसेट हो जाती है। हाईजुंग कहती है कि वो बहुत ही बिजी होगा, वो तुमसे क्यों मिलेगा, लेकिन ह्यूजू हार नहीं मानती, बार बार रिक्वेस्ट सबमिट करती है और बार बार ही रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन लास्ट में लिखती है कि तुम्हारी जूनियर स्टूडेंट तुमसे मिलना चाहती है। जब चो ह्योन बताता है कि उसने इस बार क्या लिखा है,
तो ये एन ने कह दिया था कि ठीक है, उसको बुला लो। अगले सीन में कोर्ट लेडी ये रैंक के पास आती है और इस बात के बारे में बताती है। ये रैंक पूछती है कि वो है कौन। इसने बता दिया था कि कैस्टल ग्रुप की बेटी है जो कि नाजायज है। ये रैंक पूछती है कि क्या ये एन के प्लान लिस्ट पर कोई लड़की है जो कि हमारे लिए काम करती हो। कोर्ट लेडी हाँ भरती है और कहती है कि चिंता मत करो, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये रैंक कहती है ठीक है, उसे जासूसी करने के लिए कहो। अगले सीन में ह्यूजू को देखते हैं जो कि अब ये एन से मिलने के लिए आती है। ये एन इसे कहता है कि तुम्हारा कई नाम है। ह्यूजू कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम कौन सा नाम पसंद करोगे। बाद में प्रपोजल दिखाती है और कहती है कि चलो शादी कर लेते हैं। एपिसोड के लास्ट में वो पास वाली सीन की क्लिप को देखते हैं जहाँ पर ह्यूजू चोरी छिपे तीरंदाजी करने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर ये एन आ गया था। इस टाइम ह्यूजू ने बताया था कि अगर मेरी एनिमी गंदे तरीके से मैच को जीतता है तो मैं भी सेम चीज करूंगी। जब ये चली जाती है तो देखते हैं कि एन स्माइल कर रहा होता है। ये इसके बाद से इम्प्रेस हो जाता है। अगले सीन में देखते जहाँ पर ह्यूजू स्कूल के बाहर होती है और कहती है कि अब क्या होगा, कल मैंने वो सब बातें कह दी थी, क्या मुझे स्कूल से बाहर निकाल बातें कहती थी, क्या मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन तभी इसकी फ्रेंड इसके पास आती है और कहती है कि एक अनाउंसमेंट भी है, जल्दी से अंदर आओ। बाद में अंदर आकर देखती भी है जहाँ पर नोटिस लगा हुआ था। देखती है कि जहाँ पर लिखा हुआ था कि ट्रेनिंग राउंड में कोई भी ट्रेनिंग करने के लिए आ सकता है। हालांकि साथ में कुछ रूल्स रेगुलेशंस अटैच कर दिए जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।